गुरुदेव मंत्र दृष्टा और मंत्र के ऋषि होना कितने बड़े उच्च स्तर की बात है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 20-25 हजार वर्ष पुराने ऋषिवरों के मंत्र हम आज अपनी पूजा में उपयोग में ला रहे हैं। तो कल्पना की जा सकती है कि आपका और आपकी इस उपलब्धि का कितना अधिक महत्व है, जो हमें पता भी नहीं है गुरुदेव। महाभारत के 5000 वर्ष बाद आपके रूप में संस्कृत के मंत्र दृष्टा और मंत्र के ऋषि हुए हैं। हालांकि शाबर मंत्रों के और प्राकृतिक भाषाओं के मंत्र दृष्टा जरूर हुए हैं, पर संस्कृत के मंत्र दृष्टाओं के इस बुझते दीपक में ईंधन डालकर आपने पूरे भारतवर्ष और सनातन को जैसे जान डालकर इनकी उम्र बढ़ा दी है। हम सबको आप पर गर्व है गुरुदेव। हम सब आपके चरणों में नतमस्तक हैं गुरुदेव। बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत और भी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 2000 वर्ष पूर्व, लगभग 1800 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य का काम अद्वितीय है। उन्होंने बहुत बड़ा काम है, हम तो सोच भी नहीं सकते। हालांकि कुछ काम अपने आदेश से वो करा रहे हैं। तो बात चली और एक चीज यहाँ ख्याल आ गई, तो 21 पद महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र के आदि शंकर ने लिखे। लगभग 2017 या 16 की बात रही होगी। मध्य रात्रि में जैसे मुझे उठाया, तो उन्हें आदि शंकर ही कहूंगा कि उनकी शायद रही होगी। उन्होंने कहा कि अधूरी है, इसमें कुछ और श्लोक लिखने थे। तो मैं नहीं रहा, या मैं इन्हें लिखे। उसमें 4 या 5 श्लोक हुए और वो हमारे पास हैं। तो वो फिर उसमें मैंने उनको पिरो के देखा। तो अगर मैं वो कभी उसको शेयर करूंगा मैं जरूर। तो शायद मैंने बहुत सारे आचार्यों को कहा कि ये मुझे पुराना लिखे, सत्य बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता मैंने लिखे हैं या मुझसे लिखवाए गए हैं, ऐसा बोलना चाहिए। तो कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो सारे संस्कृत के और उसके बहुत बड़े बड़े जो एक हमारे तमगे लगा के हम घूमते हैं, उन सब से थोड़ा सा मुझे संकोच होता है। तो यूनिवर्सिटी के HOD थे वो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट संस्कृत के सब। तो मैंने उनसे कहा कि ये देखो जरा इसका शिल्प और इसकी सब भाषा और इसका जो काफिया रदीफ है, जो इसके वाक्य विन्यास है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, क्या ये उचित है? बोले तो अद्भुत है, आपको कहाँ से मिले? मैंने कहा पुरानी कोई किताब में कहीं शायद रह गए होंगे, वो कहीं दबी पड़ी मिल गई, उसमें मिले हैं 5। तो बोले और कहाँ है? मैंने कहा और भी कभी मिलेंगे तो बताऊंगा। मैंने उनसे कहा नहीं कि मुझसे लिखवाए गए। तो वो उसमें 5 पद ऐसे हो गए हैं। और एक और उसके बाद सबसे एक अद्भुत घटना थी कि मैं उच्चतर वहां मेरा आसन हुआ करता था, जहां अभी बड़ा वो रखा है। शुरुआत के दौर थी, आश्रम शुरू किया था। तो मैं लौटकर वापस गया गर्भगृह की ओर, तो पूरे रास्ते में गुलाब के फूल थे। और ये उस समय की बात है जब गुलाब होता भी नहीं, मतलब वो मौसम था आषाढ़ की, शायद गुप्त नवरात्रे थे, ऐसा कुछ मुझे उसमें डेट लिखी हुई है। तो वो थोड़ा सा मुझे अचंभा हुआ, मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई आया या क्या। फिर मैंने पूछा कि ये फूल कहाँ से आए, तो किसी को पता नहीं था ये कहाँ से आए। तो वहीं तक फिर उनको हमने इकट्ठा करके रखा, और वो बहुत कई महीने तक पत्तियां एज इट इज रही। देखिए मैंने पुस्तक एक आई थी मेरी, नहीं चाहिए मोक्ष, उसमें मैंने पहले शुरू में यही लिखा था कि जो कहता है कि कविताएं मैंने लिखी हैं वो झूठ बोलता है। क्योंकि अगर कोई लिख सकता होता तो हर कोई कवि होता है इस दुनिया में। ये कोई शक्ति है जो आपसे काम कराती है, और वो दूर खड़ी होकर देखती है और आपसे उस काम को कराने के बाद आगे बढ़ जाती है। और ये व्यक्ति सदा सर्वदा एक सा भी नहीं होता। तो वो पद उसमें जब बुन दिए गए तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा आदि शंकर का है, कौन सा हमसे लिखवा दिया गया। वो मेरे पास रखे हैं, मैंने उसमें जोड़े। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश तो मैं इसलिए नहीं करता कि कोशिश से हो नहीं सकता है। अगर मैं बैठ के लिखना चाहूं तो ये नहीं लिखा जा सकता है, ये कोई लिखवाएगा तो ही लिखा जाएगा। इसलिए ये जो महानतम, ये जो कहा गया कि वेद परमात्मा की वाणी है या ये अवतरित हुए हैं, ये सच्ची बात है। ये जैसे कोई शक्ति आपको उठाती है, आपको जगाती है और आपसे कुछ काम लेती है और फिर आगे बढ़ जाती है। आध्यात्मिक जीवन में भी हम जो पूर्वाग्रहों के साथ जीते हैं, जैसे जो लोग मुझे 25 साल पहले मेरे साथ जिन्होंने किसी प्रोफेशनल लाइफ में काम किया होगा, 15 साल पहले, मैं बहुत अर्ली एज में मैंने काम शुरू कर दिया था। लगभग 17 ईयर्स में मैंने काम शुरू किया था, बहुत कम उससे करके मैंने किया। तो इसलिए मेरे अनुभव का दायरा भी थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि मुझे कम उम्र में अधिक काम करने का अवसर मिला। तो वो जहां से मेरे साथ अलग हुए, या जहां पे मेरे साथ जुड़े, या जहां तक मेरे साथ जुड़े रहे, उनके मन में मेरे व्यक्तित्व, मेरे विचार, मेरी सोच, मेरी उसके बारे में एक अवधारणा बनी हुई है, निर्मित है। वो सत्य है अपनी जगह। वो अगर किसी बात के बारे में कहते हैं कि वो तो ऐसे हैं, तो वो ऐसे आज के बारे में नहीं कहते। वो कहते हैं 92 के बारे में, 95 के बारे में, 2001 के बारे में, 2005 के बारे में, 2012 के बारे में। लेकिन जिस गंगा में आप उतरे थे वो गंगा तो कब की बह गई।
किसी गंगा में दोबारा स्नान करना असंभव है। गंगा जी में दोबारा उतरना बड़ा असंभव है। लेकिन गंगा स्नान करते ही हैं, लेकिन उस गंगा में कभी दोबारा नहीं उतर सकते हैं जिस गंगा में आप उतरे थे। वो पानी तो बह गया, इधर पैर रखा, उस एक स्नान के एक ही कालखंड में, एक ही दिन के एक ही शुभ मुहूर्त में, एक ही घड़ी और पल में भी उसी गंगा में ना नहा सकेंगे जिसमें पांव रखा था। जैसे ही पांव रख रहे हैं, पांव रखने की स्थिति में भी गंगा पुरानी हो गई, वो तो गई जिसने आपके पांव को छुआ, अब दूसरी आ गई पीछे से। और जब तक आप डुबकी मारते हैं 10 गंगाओं में आप गंगा स्नान कर चुके होते हैं। तो जीवन ऐसे ही चलता जाता है। लेकिन वो घटना बड़ी रोमांच करने वाली थी। 2-2:30 बजे के करीब की बात है, और वो 5 श्लोक लिखने के बाद फिर से मैं जाके मतलब बैठा और वो हो गया। वो रखे हुए हैं मेरे पास, वो 5 पद, उनको मैं कभी पिरोऊंगा उसमें और उसको मैं डालूंगा। और लोगों को मैं, अगर मैं कहूंगा कि आदि शंकर ने लिखे हैं तो लोगों को ज्यादा अच्छे लगेंगे। मैं कहूंगा मेरे से लिखवाए गए हैं तो शायद आपको भरोसा नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता। और सिंगल टेक में है वो, जैसे सीधा उतरा वैसे ही लिख दिया गया, कोई संशोधन नहीं, कोई उसमें परिवर्धन नहीं, कोई उसमें एडिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। और वो उस दिन की डेट और वो वैसे ही लिखा हुआ उस पर रखा है। बहरहाल तो ऐसे ये हम निमित्त मात्र होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। और हमारे जीवन के अलग अलग वर्तुल होते हैं। जैसे हमारा शरीर में जो अंग उपांग हैं वो भी एक जैसे नहीं रह जाती। बड़ी गहरी बात आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारे मस्तिष्क का आकार छोटा बड़ा होता रहता है, हमारे यकृत का, आमाशय का, हमारे हृदय का, हमारे फेफड़ों का, हमारी आंखों का, हमारे शरीर के अवयवों के आकार ऊपर नीचे होते हैं और उनकी प्लेसिंग भी बदलती है बहुत माइन्यूटली, बहुत छोटा छोटा। तो ये एक अद्भुत घटना है जीवन भर में, जीवन में चलती है। ऐसी जीवन में बहुत सी घटनाएं, बहुत से काम जो ईश्वर ने लेने होते हैं वो वैसे ही आ जाते हैं। और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई 4-5 आत्माएं हैं, या 4-5 मतलब मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वो 14वीं शताब्दी में आ रहे हैं तो वो गुरु नानक हो जाते हैं, और फिर 200 साल बाद आ रहे हैं तो वो फिर रैदास या कबीर हो जाते हैं, वो कुछ और। मतलब ये एक कालखंड में एक जैसे लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल है, वो अलग अलग कालखंडों में है। तो जैसे 4-5 आत्माएं ही हैं बस, वही कभी सूर बन के आ गई, वही कभी रैदास बन के आ गई, वही कभी कबीर हो गई, वो फिर वही यहाँ जो रामानुजन था वो फिर गैलीलियो हो गया, जो गैलीलियो था वो आर्किमिडीज हो गया। एक कालखंड में कोई भी नहीं है। तो ये जो कभी रावण रहा होगा वही बाद में जो है हिटलर हो गया, वही नेपोलियन बन गया, वही और ज्यादा विकृत उसमें देखे तो वो हो सकता है ओसामा बिन लादेन हो गया। मतलब आदमी अट्टहास लगाए सैकड़ों लोगों के मरने पर, तो वो तो प्रवृत्ति तो वही हुई ना। तो ये कुछ जैसे ए आत्माएं, 5-6 आत्माएं ए ब्लॉक में रखी है, बी तरह की आत्माएं वो 5-6 आत्माएं एक ब्लॉक में रखी है। वो कभी कभी परमात्मा उनको धीरे धीरे हवा में छोड़ते रहते हैं, बोले अब जाओ, अभी सब करके आ जाओ, ये तो दशावतार है, ये तो सारी चीजें। तो ऐसी घटनाएं, तो कभी किसी ऋषि की कोई ऐसी इच्छा कहीं रह गई होगी जो मेरे माध्यम से वो पूरी करा रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं। हालांकि मुझे समय उतना नहीं मिल रहा है। मेरा उद्देश्य तो मेन यही था कि पिछले 1500 वर्षों में 4वीं शताब्दी से लेकर के और 20वीं शताब्दी अभी तक भी हमारे ग्रंथों के साथ इतनी छेड़छाड़ हुई है, इतना उनको खराब किया गया है कि आप सोच नहीं सकते। एक शब्द आता है मास कहते हैं उड़द की दाल को, रसो वैसे रस कहते हैं जो चावल का मांड। अब उन्होंने क्या किया, मांस का तो मांस कर दिया, और जो हमारे यहाँ जो रस का कर दिया, ये जो आपका सोमरस, शराब बना दी, किसी को मांस बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, कहीं बिंदी लगा दी, कहीं कोमा लगा दिया, कहीं कुछ घटा दिया, कहीं कुछ कर दिया। तो ये बड़ा अजीबोगरीब घटनाएं घटी। अब आपको जान के अचंभा होगा कि जो नमाज शब्द है ये नमस से बना है। नमस कहते हैं नमस्कार को, नमस से आया है, नमस्ते से बना है। और इनका जो अपना जो नमाज शब्द नहीं है उसका शब्द कुछ और है, जिसको ये अपनी प्रेयर में यूज करते हैं। तो बहुत सारे धर्मों में जो नमो है, नमो मतलब नमो भी नमन ही है, नमस ही है, जिसको नमस को बोलते नमाज। अब एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन बदलता जाता है। जैसे अगर कोई भी नाम, जैसे अब पश्चिम में जाते जाते राम का रामा हो गया, कृष्णा का कृष्णा हो गया। अब वो हमें भी अगर पासपोर्ट में देखेंगे बोले पुष्पेंद्रा, तो वो ऐसे ही बोलेंगे पुष्पेंद्रा कुमार आर्या। तो वो चूंकि प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। तो जो नमस था वो NAMAS नमाज, फिर नमाज से होते तो सा और जा में बड़ा फर्क है, फिर नमाज। तो ये सब मूल जो इसकी धातु है वो सब हमारे ही ग्रंथों से, हमारे संस्कृत से ही गया है। तो नमाज शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है मूल रूपेण, बाद में परिवर्तित हो गया। इनके कुछ और शब्द बोलते हैं, मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा, जो कुरान में जिसका जिक्र है, जिसको हम प्रेयर के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे चलता है। तो ये घटनाएं इस तरह से घटती हैं ब्रह्मांड में, और फिर उस चीज को और लोगों ने भी चुना
अब उन्होंने कहा कि आसमानी किताब कि ये आसमान से नाजिल हुई, ये खुदा ने किताब भेजी या पवित्र बाइबल, ये इनके कोई रचयिता नहीं है। तो वो उन्होंने वेदों से उठाया, और ये सच बात ऐसी ही थी कि जब वो चीज कहीं आपके ऊपर आनी शुरू होती है तो समझ ही नहीं आता आपको कि क्या आप करने वाले हैं और क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ऐसा ही है ये जगत और ये लोग ऐसा ही है। और इसमें बड़ी अच्छी बात है कि आप इसमें जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं और इसको पूरी तरह से आत्मसात कर पा रहे हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।